वंदे मातरम। आज मैं सेशन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एनटीपीसी का, जो कि आरआरबी की वैकेंसी आप लोग देख चुके हैं कि आ चुकी है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, किस डेट में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। तो आज का ये हम लोगों का पहला सेशन होगा और इसमें हम लोग को कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन के आसपास या फिर 25 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको कराने की। कि इस सेशन की अगर बात करें तो इस सेशन में 20 से लेके 30 क्वेश्चन के नियर अबाउट हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और ये कि आरआरबी 2024 का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग फार्म को फिलअप कर दें जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी जो है कि तैयारी पे आपने आ जाएंगे, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना सेशन लेट ही होता जाएगा, तैयारी हमारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए बनी रहिएगा वीडियो में और अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बने रहिएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। तो क्या किसी ने खूब लाइन बोली है, इसको थोड़ा सा आप फील करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। क्योंकि हमारे आसपास अगर कोई घटना होती है ना, तो हम बेवजह किसी को शक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में हमें पता चलता है, ओके, कि वो इंसान से इस मैटर में कोई मतलब नहीं था और ये घटना जो घटी है या फिर ये जो मैटर हुआ है वो कोई और करके चला गया। हम दो लोगों के रंजिश के बीच में जो कि तीसरा होता है, क्या होता है, फ़ायदा ले लेता है उस चीज़ का। तो चलिए बने रहिएगा। सारी चीज़ों को हमें बच के रहना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि माता पिता को दुख पहुँचे। और अपने जीवन को अगर आप अच्छे वे में अगर लेके जाते हैं तो आप ही सफलता की सीढ़ी को चूमेंगे, न कि कोई और। तो चलिए बने रहिएगा सेशन में। और आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये आप देखिएगा यहाँ पे कि आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। और आज का हम लोगों का ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, हमें बताना है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका शास्त्रीय नृत्य का है, ठीक है, जो कि पूर्ववर्ती, अगर हम बात करते हैं किस पे, अगर हम बात करते हैं भारत का, तो भारत का जो पूर्ववर्ती जो कि पूरब वाला क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी घाट पे ये स्थित होता है आंध्र प्रदेश। तो वहाँ बताना है हमें कि उसका शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कथकली है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भारतनाट्यम है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कथक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कुचिपुड़ी है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो आप देखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं से बीच से उठा के और ला के आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का क्या है, तो वो है हम लोगों का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए, कुचिपुड़ी पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग छोटा छोटा की पॉइंट भी देखते हुए चलेंगे कि हमें क्वेश्चन समझने में और थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर कुचिपुड़ी की स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, और कुचिपुड़ी नामक गांव से इस नृत्य का क्या है, प्रचार हुआ था, ओके, देखने को मिला है। चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की, तो दूसरा नंबर आप देखिएगा कि बिल्कुल आप देखते रहिए
कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान करिए। और ये अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 का मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान करिए। तो ये कह रहा है कि तमाशा है, रासलीला है, नौटंकी है, स्वाग है। तो हमें बताना है कि जो महाराष्ट्र है उसके पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक जो कि लोक रंगमंच है उसका पहचान करना है। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का तमाशा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा तमाशा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमाशा, ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। ओके, आगे देखते हैं कि तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नाट्य है, नाट्य रूप में है। रास लीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है। नौटंकी नृत्य रूप से उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। स्वाग जो है वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस वजह से हम लोगों ने चारों जो ऑप्शन था इसमें सारे ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ऐसे ही सारे चीज़ों को हम लोगों को क्या है देखना है। आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप ये देखिएगा कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है, डैश है, क्या कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 ओके मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कथक कहा जाता है, घूमर कहा जाता है, लावड़ी कहा जाता है, छोलिया कहा जाता है, छोलिया कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तो क्या कहा जाता है, तो जो कुमायूं क्षेत्र होता है उसमें छोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोलिया कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य छोलिया कहलाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक है। ओके, कथक, अगर वही कथक आ जाएगा तो वो केरला हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। घूमर जो है कि राजस्थान का नृत्य है और लावड़ी नृत्य जो होता है ये होता है महाराष्ट्र का। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो हमें बताना है कि नहीं है। और अगर इसकी बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लावड़ी है, घूमर है, कालबेरिया है, गणसौर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान का कौन नृत्य नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा है कि लावड़ी कहाँ का है, तो लावड़ी हम लोगों का है, बताइए, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर घूमर की बात करते हैं तो घूमर हमारा कहाँ का है, तो घूमर राजस्थान का है। कलबेलिया अगर डांस की बात करें तो कलबेलिया डांस भी कहाँ का है, तो ये भी हमारा राजस्थान का ही। और गणसौर की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा कहाँ का है, ये भी हमारा राजस्थान का ही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे अगर बात करते हैं तो घूमर, कालबेलिया, गणसौर राजस्थान के नृत्य के रूप में है, लेकिन लावड़ी महाराष्ट्र में लोकप्रिय पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। ओके, तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे बन जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो देखिएगा 5 में क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो आगे पीछे हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाटक शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो हमें ये बताना है कि वो उस भारत शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है जो कि प्रसिद्ध मुनि, जो ऋषि मुनि थे भरत, वो भगवान ब्रह्मा को के द्वारा प्रकट करने के लिए ये नृत्य उन्होंने किया था और संस्कृत में इसका क्या है, तो सहीबद्ध किया था। अगर हम इस चीज़ की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा कि ये
अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन देखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 का जो इवनिंग का शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन है हमारा अगले पेज पे। ओके, तो चलिए उसका हम लोग देखते हैं आंसर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की कथक है, ऑप्शन नंबर अगर बी देखते हैं तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उड़ीसा, और सी हो जाएगा हम लोगों का उड़ीसी, और सी हो जाएगा भारतनाट्यम, और डी हो जाएगा कथकली। अगर हम बात करते हैं इसका, ओके, किसका, इसका, कि क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के ही द्वारा जो है कि भरत मुनि ने ब्रह्मा जी को क्या किया था, प्रसन्न किया था, और वही नाट्यम को क्या है संस्कृत में इन्होंने संकलित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। चलिए आइए इनके बारे में भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि भारतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि मुनि के सामने प्रकट किया था, जिन्होंने इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। ओके, आइए आगे की हम अगर बात करते हैं तो इसमें कथक कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है उड़ीसी नृत्य जो होता है भगवान जगन्नाथ। ओके, जो उड़ीसा का जो नृत्य है वो क्या है, उड़ीसी नृत्य जो है कि भगवान जगन्नाथ को बहुत ही महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है, और उड़ीसा के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो एक एक जो है कि आपको समझाया गया है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कथकली की अगर बात करें तो कला की एक कहानी नाटक शैली है, लेकिन एक विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा द्वारा प्रतिष्ठित और चेहरे के मुखौटे जो परंपरागत रूप से पुरुष अभिनेता नर्तक पहनते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 इवनिंग के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो क्या ये गुजरात का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है कि असम का है। तो हमें बताना है कि ये कहाँ का है। तो अगर हम यक्षगान की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ का है, कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है। ओके, तो कर्नाटक राज्य का इस पे हम लोग देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है, गरबा गुजरात का, भारत का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय नृत्य हैं ये हैं। तो आप महाराष्ट्र के जो 6 लोकप्रिय नृत्य हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो कौन सा है, लावड़ी है, गंधारी है, गाजा है, ओके, लेजिम है, कोली है, गोधल है, और तमाशा नृत्य है। असम के लोक नृत्य में बिहू है, बंगा है, ओके, बागुरुम्बा, दोनों बसंत ऋतु में आयोजित त्योहार के दौरान नृत्य किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने एक एक जो है कि नृत्य देख रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिएगा कि हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। ये आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 शिफ्ट के इवनिंग में पूछा गया था। तो ये है उत्तराखंड का है, गोवा का है, हरियाणा का है कि महाराष्ट्र का है। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगर हम बात करते हैं हुरकिया बाउल तो ये कहाँ का है, ये है हम लोगों का उत्तराखंड का। कहाँ है, उत्तराखंड का। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं हुरकिया बाउल भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा एक लोक नृत्य है। ओके, हुरकिया बाउल नृत्य कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और हम लोग जो है कि एक अच्छा खासा सेशन को दे रहे हैं।
डिस्कशन हो रहा है इसमें। अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो दिया है कि बारडो छम किसका लोक नृत्य है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 22/1/2021 के इवनिंग वाले शिफ्ट में एनटीपीसी में ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो ये कहाँ का है, बारडो छम का अगर बात करें तो ये हम लोगों का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है बारडो छम। ओके, तो इस तरीके से इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, अगर आगे हम देखें तो बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बारडो छम भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालय बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। छम का शाब्दिक अर्थ होता है मोनपा। ओके, तो इस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ। ओके, छम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोनपा भाषा में नृत्य माना जाता है। बोर्डो छम, ओके, बोर्डो जो होता है, बोर्डो छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित होता है। तो ये कब होता है, तो इसमें जो होता है दिखाया जाता है कि बुराई जब होती है तो उस पर अच्छाई कैसे जीत पाती है। तो ऐसे ऐसे पात्र करके इसमें क्या होता है, इस चीज़ को दिखाया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, तो इसलिए इस नृत्य को किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगले क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि घूमर एक लोक गीत और नृत्य रूप है। तो हमें बताना है कि घूमर जो है तो ये क्या है। अगर हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, क्योंकि जो घूमर एक लोकप्रिय गीत और नृत्य के रूप में किस स्टेट का है, तो ये ऑप्शन हमको अगले पेज पे मिलते हैं। आगे क्या है कि जो लोकप्रिय है, क्या प्रिय है, तो हम लोगों को बताना है। ओके, घूमर उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, राजस्थान का है कि बिहार का है, तो हमें बताना है कि ये कहाँ का है। अगर हम बात करते हैं तो ये घूमर कहाँ का है, ओके, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए, तो देखिएगा घूमर की अगर हम बात करते हैं तो घूमर आपको देखने को ये मिलेगा कि घूमर राजस्थान का एक लोक गीत और नृत्य है। कठपुतली, भोपा, चांगा, तेरा ताली, घृद, कच्छी गोरी, तेजाजी आदि पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के उदाहरण हैं। तो आप ये भी देखिएगा कि सिर्फ घूमर को न देख के आप इसको याद रखिएगा, जो कि कठपुतली हो गया। ओके, ये भी बहुत पूछा जाता है बार बार, और इसमें अगर बात करते हैं तो तेरह ताली भी बहुत बार क्या होता है, पूछा जाता है। तो तेरह ताली को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप उतु करेंगे तो तेजा जी को भी आप याद रखिएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा 10, और है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। अगर इसका हमें बात करें तो ये आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 का इवनिंग का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आप पूछा गया था। तो बात है कि किनका बात है, तो प्रतिभा ओके प्रहलाद का। तो ये कथकली से हैं, भरतनाट्यम से हैं, कथक से हैं, या फिर उड़ीसी से हैं। तो हमें देखना है कि ये कहाँ की हैं। तो बात करते हैं भरतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम की हैं, कौन है, प्रतिभा प्रहलाद। तो हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे अगर बात करते हैं तो प्रतिभा प्रहलाद एक भारतीय नाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशंसक और लेखक हैं। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक भी हैं। ओके, इस तरीके से इनके बारे में भी कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बड़ा ही प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। तो हमें बताना है। अगर इसकी बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 का जो मॉर्निंग में शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लवड़ी केरल हो गया, ओके, घूमर जो है कि गुजरात हो गया, डांडिया उत्तर प्रदेश हो गया, और गौर
छत्तीसगढ़ हो गया। ओके, हमें बताना है कि ये कहाँ का है। अगर हम बात करते हैं तो लावड़ी कहाँ का है, तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ओके, अगर घूमर की बात करते हैं तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, तो ये भी नहीं होगा। और डांडिया की अगर बात करते हैं तो ये गुजरात का, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो अगर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। गौर कहाँ का है, तो यह छत्तीसगढ़ का ये डांस है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं। ओके, गौर छत्तीसगढ़ का एक नृत्य रूप है, लावड़ी महाराष्ट्र का, घूमर राजस्थान का और डांडिया जो है कि गुजरात का, ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ये देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य में विकसित है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 28/1/2021 के इवनिंग वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये है कि उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, केरल का है। तो हमें क्या देखना है, कुचिपुड़ी। अगर कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कुचिपुड़ी कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ओके, तो ये हम लोगों का बी जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे अगर हम देखते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जन्म भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिनकी जड़ें भारतीय शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में संकलित है या फिर उसमें दिया गया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ढालों का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये 31/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है कि ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, गोवा का है कि मणिपुर का है। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अगर हम 13 की अगर बात करते हैं तो ढालो कहाँ का है, तो ढालो गोवा का है। ढालो कहाँ का है, गोवा का है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइए आगे देख लेते हैं कि ढालो गोवा भारत का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और उनके घरों की सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। तो इस जो डांस होता है इसमें क्या करती हैं, जो कि महिलाएं नृत्य करती हैं और वो अपने घर की सुरक्षा के रूप में इसमें क्या करती हैं, प्रार्थना रूप के रूप में ये कार्य करता है। तो इस तरीके से सारे एक एक हम लोगों ने नृत्य देख रहे हैं। अब बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप ये देखिएगा कितना प्यारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का प्रयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो इसमें होता है लकड़ी के मुखौटों का, जो कि भिन्न भिन्न रूप में होता है। तो हमें बताना है। ओके, चलते हैं ऑप्शन के तरफ। चलिए, तो हमें बताना है कि जो भिन्न भिन्न लकड़ी के मुखौटों का जो लगा के डांस होता है वो कहाँ का है। तो पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का है, तेलंगाना का है कि गुजरात का है। तो हमें बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर हम 14 नंबर का अगर बात करें तो ये डांस कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल का ये डांस है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा, चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में गंभीर नृत्य किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और जंजीर के पेड़ों के मुखौटे बनाए जाते हैं। कभी कभी ये मिट्टी के भी बने होते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया कि ये बंगाल के मालदा जिले का जो है कि ये डांस है और डांस का नाम क्या है, गंभीर नृत्य। ओके, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, बिहू हो गया, लावड़ी हो गया, बाउल हो गया, मंडो हो गया। तो हमें बताना है कि महाराष्ट्र कौन है। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा हमारा इज द राइट ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा, लावड़ी हो जाएगा। ओके, लावड़ी क्या होगा, तो लावड़ी हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र से है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
एक एक चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बिहू जो है वो असम में है। ओके, असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहार का एक समूह है जिसको रोंगाली एवं बोहाग बिहू, कोंगाली या कुटी बिहू के और भोगली और माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। आगे है कि बाउल जो है कि हम लोगों का देखिएगा, उत्तरी भारतीय राज्य बंगाल के पारंपरिक लोक संगीतकारों का एक समुदाय है। मांडो या मांडो एक संस्कृत रूप है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के, ठीक है, कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ था। तो ये कहाँ का हुआ था? मांडो की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली गोवा में, और कब हुआ था? 20वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान की बात की गई है। चलिए आइए आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे है कि निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करें 3/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थेरुकुत्तू, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यक्षगान, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कृष्णअट्टम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि माच। अगर हम बात करते हैं केरल का रंगमंच की और क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का कृष्णअट्टम। कृष्णअट्टम हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हम लोगों का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिएगा आगे है कि कृष्णअट्टम केरल के पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां एक नित्य नाटक और 8 नाटकों की एक श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। ओके, आगे है कि और उत्तरी केरल के कालीकट के तत्कालीन जमोरिन राजा मानववेद द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल इतिहास से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है और चीज़ों को आप बहुत ही गंभीर से देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन अगर फिर से अगर रिपीट होते हैं तो आपसे ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मेरा बस एक ही मकसद है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगर ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूदा एकमात्र भारतीय नृत्य था। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। कथकली था, कथक था या भरतनाट्यम था या उड़ीसी था। ओके, अगर हम बात करते हैं माइकल जैक्सन की तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 17। अगर इसका हम लोग आंसर की बात करते हैं तो उड़ीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। डी जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसी माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में था। यमुना संगार शिवम वह महिला जिसने काले या सफ़ेद रंग में एमजे के साथ उड़ीसी, ओके, तो एमजे क्या है? माइकल जैक्सन के साथ उड़ीसी नृत्य जो है कि प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ को भी देखते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटों, ओके, मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो हमें बताना है, तो चलिए बताते हैं, जो कि पेज जो है, ओके, आइए अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो? पुरुलिया छाऊ, छाऊ, मुख, भावनों और पदयानी। अगर हम बात करते हैं इसका इज द राइट ऑप्शन की तो इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा छाम। छाम जो हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि लामा नृत्य या छम बौद्ध लामाओं, ओके, भिक्षु द्वारा पांग लहम सोल त्योहार जैसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाने वाला एक नकाबपोश नृत्य है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है। ओके,
आइए आगे भी देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चीज़ है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण के दौरान लेता है। भावना नृत्य असमिया नृत्य है। ओके, पदयानी जिसे पदेन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक लोक नृत्य और भारतीय राज्य के केरल के मध्य भाग में एक अनुष्ठान कला है। इस तरीके से आप इसे सारी चीज़ों को देखते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं प्रख्यात नर्तज्ञ गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 12/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली हो गया, कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया। अगर हम 19 नंबर की बात करते हैं तो ये मणिपुर से क्या है, इनका संबंध है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आइए आगे है कि राजकुमार सिंह जीत सिंह जन्म 1 मई 1935 एक प्रमुख प्रतिवादक, कोरियोग्राफर और पुंग चोलोम और रासलीला सहित मणिपुर के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के गुरु के रूप में इनको जाना जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं 20 नंबर की, तो 20 नंबर आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से ओके किस राज्य में माथुरी नहीं मैं बोल रहा हूँ, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। और ये क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो ये उड़ीसा हो गया, मेघालय हो गया, तेलंगाना हो गया, नागालैंड हो गया। कौन, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो ये बेसिकली कहाँ का है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा तेलंगाना का। कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना। तो सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तेलंगाना में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। माथुरी नृत्य 2 कुचिपुड़ी नर्तकों का एक कथक नृत्य और एक भारतनाट्यम नृत्य के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 जो कि क्लासिकल डांस है, इन दोनों लोगों को मिला के किया जाता है। ओके, ये भी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित है। और ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। कथक है, मोहिनी अट्टम है, भारत अट्टम है या कथक कली है। तो हमें बताना है कि मुगल परंपराओं से क्या है जो प्रभावित है, हमें उसका आंसर बताना है। अगर 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कथक। कथक हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन, इसमें ए हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं और आगे एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। कथक अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित शास्त्रीय नृत्य है। भारत के शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, कथकली जो हो जाएगा ये केरल से हो जाएगा। और उसके बाद कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसी जो है कि उड़ीसा से हो जाएगा, सत्रिया असम से हो जाएगा, मणिपुरी जो है कि मणिपुर से हो जाएगा और मोहिनी अट्टम जो है कि केरल से हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपको मैंने क्लासिकल डांस के बारे में भी इसमें दिया गया है और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक बार जिक्र कर लिया है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, उनका हमें नाम बताना है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 को इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो है कि गीता चंद्राणी, पद्मा सुब्रमण्यम, जोशिला सीतारमैया या बिरजू महाराज। तो हमें बताना है कि एक जो है कि कथक जो है कि नर्तक हैं, तो इनके बारे में हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो इसका हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। डी जो होगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसमें कि डी ऑप्शन हो जाएगा। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक जो है कि नर्तक है। ओके, आगे चलते हैं अगले पेज पे। ओके, अगला है कि गीता चंद्र एक भारतीय भारतनाट्यम है, ठीक है, नृत्यांगना है और गायिका है। तो इसमें गीता चंद्र क्या है, तो भारतनाट्यम से संबंध रखती हैं और वो नृत्यांगना है और गायिका दोनों काम करती हैं। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भारतीय शास्त्रीय भारतीय नाट्यम नृत्यांगना है जो, ठीक है। उसके बाद जोशिला
सीतारमैया एक कुचिपुड़ी जो है कि नृत्यांगना है। इस वजह से ये चारों ऑप्शन क्या होते हैं, विशेष हो जाते हैं। और चारों ऑप्शन को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करके चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन है कि दुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और ये NTPC 23/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया या फिर चंडीगढ़ हो गया। तो हमें क्या बताना है, दुमहाल नृत्य। ओके, अगर हम बात करते हैं 23 नंबर की कि दुमहाल क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। बी जो है इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दुमहाल एक नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। केवल वाटल जनजाति के पुरुष ही इस नृत्य को कर सकते हैं। ओके, कश्मीर के और नृत्य हैं, तो कश्मीर के और जो नृत्य हैं उसको देखिएगा। रौफ हो गया, भांडा पोथेर हो गया, हफीजा नृत्य हो गया या भांडा जश्न हो गया, बच्चा नगमा हो गया, बुंगी नचून हो गया। ओके, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे दिया है कि क्वेश्चन देखिएगा, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप अवसर भगवान के जीवन के उद्देश्यों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, और ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है कि NTPC 27/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। मणिपुर की बात कर रहे हैं, विष्णु भगवान को, राम को, कृष्णा को या शिव को। तो जो मणिपुरी जो कि शास्त्री है वो किस भगवान के जीवन के उद्देश्यों को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्ण के जीवन को क्या करता है, यह दर्शाता है। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप के अवसर में भगवान कृष्ण के जीवन के उद्देश्यों को दर्शाया जाता है। मणिपुरी रास में मुख्य पात्र राधा, कृष्ण और गोपियां होती हैं। तो ये 3 लोग होते हैं। जो मणिपुरी जो नृत्य होता है उसमें 3 पात्र होते हैं, एक राधा जी होती हैं और एक कृष्ण भगवान होते हैं, और जो हो कि तीसरा पात्र होता है गोपियाँ की। राधा और कृष्ण विषय अवसर गोपियों और राधा के कृष्ण के अलग होने की जो है कि पीड़ा को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, पीड़ा को दर्शाते हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप से हैं। ये जो क्वेश्चन है 1/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। 5 है, 7 है, 11 है, 9 है। हमें बताना है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने रूप से हैं, हमें ये बताना है। अगर 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो कितने हैं, टोटल 9 हो जाएंगे। डी जो हो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल कितने हैं, तो 9 है। और वो 9 कौन कौन से हैं हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो है कि आगे देखिएगा, भारत में शास्त्रीय नृत्य के 9 रूप हैं। वे भारतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण भारत का है। ओके, आगे देखते हैं, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। ओके, ये उत्तर पूर्वी भारत का है। कथक जो हो गया उत्तर भारत का है। उड़ीसी जो नृत्य हो गया उड़ीसा का है, उत्तर पूर्वी भारत का है। और केरल की अगर बात करते हैं कथकली, तो ये केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का है। सत्रिया नृत्य चौ पूर्वी भारत का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 जो है कि नृत्य इसमें देख लिए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ये आता है। ओके, अब हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। और आज के लिए हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया है। ओके, अब कल के सेशन का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, 25 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। 26 से हम अगले सेशन को कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखिएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से आप अपने तैयारी को जो है कि एक अच्छे निर्णय और एक अच्छे मुकाम पे ले जाके और अपने लिए एक नौकरी जो है कि अभी फ़िलहाल में जो है अपने लिए चयनित कर लीजिए। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को
जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। चलिए सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।